हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संजू और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपने डिलीवरी की डेट कैसे निकालें। तो दोस्तों, डिलीवरी की डेट निकालने से पहले थोड़ा इस बात का आइडिया ले लेते हैं कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन होती है वो कितनी होती है। तो अगर हम एक नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी की बात करें तो वो होती है 9 मंथ के अराउंड, यानी कि 9 महीने की जो ड्यूरेशन होती है वो प्रेगनेंसी की होती है। अगर हम दिनों की बात करें तो 280 दिन होते हैं, और अगर हम हफ्तों की बात करें यानी कि वीक्स की बात करें तो वो होता है 40 वीक्स। तो 9 मंथ का पूरा पीरियड होता है ये। और इस 9 मंथ के पूरे पूरे पीरियड को हम 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में शुरू के 3 महीने आते हैं, यानी कि 1 to 3 मंथ आते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में 4 to 6 मंथ आता है, चौथे से लेके छठा महीना। और जो थर्ड ट्राइमेस्टर आता है उसमें 7 to 9 मंथ होता है। तो इस तरह से पूरी प्रेगनेंसी को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड, थर्ड। तो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, बच्चा पूरी तरह यूट्रस में डेवलप होता जाता है, उसकी प्रोग्रेस होती जाती है। तो जनरली क्या होता है, अगर 37 वीक्स के बाद बच्चा डिलीवर हो भी जाता है तो उसके लंग्स जो होते हैं वो पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं। ये मान लीजिए सबसे ज़्यादा जो टाइम लगता है वो लंग मैच्योरेशन में लगता है। और ये मैच्योरेशन जो होता है 37 वीक्स तक आते आते पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, यानी कि बच्चे के जो फेफड़े होते हैं वो पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। तो अगर 37 वीक्स के बाद बेबी की डिलीवरी होती है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। उसको ब्रीदिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सांस लेने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और अगर 37 वीक से पहले बच्चे की डिलीवरी होती है तो उसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस थोड़े ज़्यादा आते हैं। उसको सांस लेने में परेशानी रहती है। एक्सटर्नल मेडिकल केयर पे उसको बहुत ज़्यादा रखा जाता है, आईसीयू में रखना पड़ता है जब तक कि बच्चा खुद से सांस नहीं लेता। तो अगर 37 वीक से लेके 42 वीक्स के बीच बच्चे की डिलीवरी होती है तो इसको हम फुल टर्म डिलीवरी बोलते हैं, या इस तरह की प्रेगनेंसी को हम फुल टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं। और जो बच्चे डिलीवर होते हैं उनको फुल टर्म बेबी बोलते हैं। बट अगर प्रेगनेंसी 42 वीक्स के बाद भी आपकी जारी रहती है तो इस तरह की प्रेगनेंसी को हम पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं। और अगर 37 वीक से पहले बच्चे की डिलीवरी हो जाती है तो इसको प्री टर्म डिलीवरी, प्री टर्म प्रेगनेंसी या प्री टर्म बेबी इस तरह से बोलते हैं। तो अगर 37 वीक से 42 वीक के बीच आपके बच्चे की डिलीवरी हो रही है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। इस दौरान पैदा होने वाले बच्चों में कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर 37 वीक से पहले डिलीवरी हो रही है तो थोड़े कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चे के फेफड़े पूरी तरह से तैयार नहीं होते, उसको सांस लेने में परेशानी होती है। और अगर 42 वीक्स के बाद डिलीवरी होती है तो ऐसे बच्चों में भी कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम होते हैं, बट बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि आप अपनी डिलीवरी की डेट कैसे निकालें। तो डिलीवरी की डेट निकालने के लिए जब आप अपने डॉक्टर के पास जाती हैं आपकी एंटीनेटल विजिट पे, तो वो डॉक्टर आपसे कुछ सवाल पूछती हैं, कुछ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेती हैं। वो आपसे आपकी एलएमपी पूछती है। एलएमपी का मतलब होता है लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि जो आपका आखिरी महीना आया था उसकी तारीख वो आपसे पूछती है। तो जब आप ईडीडी निकालते हैं तो अपनी लास्ट मेंसेस की डेट को याद करें। तो जो आपकी लास्ट मेंसेस का फर्स्ट डे था उसके अंदर आप 7 दिन जोड़ें और उसमें फिर 9 महीने जोड़ दें, यानी कि LMP +7 डेज +9 मंथ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो अगर आपको आपकी डेट 10 मार्च को आई थी तो 10 मार्च को आपको मेंसेस शुरू हुआ था, तो 10 मार्च में आप 7 दिन जोड़ें यानी कि 17 मार्च। अब 17 मार्च में आप 9 महीने ऐड कर दें। ठीक है। मार्च के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है। तो 17 दिसंबर जो होगी वो आपकी डिलीवरी की डेट होगी। ओके, ठीक है, समझ आ गई। यानी कि LMP लास्ट मेंसेस का फर्स्ट डे की डेट +7 डेज +9 मंथ।
तो इससे हम कैलकुलेट करके अपना डिलीवरी की डेट निकाल सकते हैं। लेकिन ये डेट आप तभी निकाल सकते हैं जब आपको अपना एलएमपी पता हो, यानी कि लास्ट मेंसेस की डेट पता हो। लेकिन कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनमें पीरियड रेगुलर नहीं आता, कभी 2 महीने में आता है, कभी 3 महीने में आता है, या फिर उनको अपने लास्ट मेंसेस की डेट नहीं याद रहती, भूल जाती हैं वो। तो ऐसे केसेस में ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये फार्मूला सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनको अपने लास्ट मेंसेस की डेट याद है। और अगर आपको मेंसेस की डेट याद नहीं है, पीरियड इर्रेगुलर है, तो उसमें अगर आप अपने डिलीवरी की डेट पता करना चाहेंगी तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, अल्ट्रासाउंड। अगर आप शुरुआत के 3 महीने के दौरान अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उससे आपके प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन कितनी है और प्रेगनेंसी की एस्टिमेटेड जो डेट है यानी कि डिलीवरी की डेट है वो आपको उसी से पता चलेगी। तो जब भी आपको लगे कि आप प्रेग्नेंट है उसके बाद आप अपना अल्ट्रासाउंड स्कैन ज़रूर कराएं, उससे आपको अपनी डेट ऑफ डिलीवरी का पता चल सकता है। तो इस तरह से आप अपने डिलीवरी की डेट पता कर सकते हैं। अगर आपको नहीं डेट याद है तो आप अल्ट्रासाउंड कराइए, उससे आपका पूरा ईडीडी पता चल जाएगा। एक्चुअली अल्ट्रासाउंड में क्या होता है, वो बच्चे की ग्रोथ के अकॉर्डिंग आपको डेट ईडीडी निकाल के देते हैं। ठीक है, बच्चे की लेंथ कितनी है, बच्चे का वेट कितना है, उसकी प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग आपका ईडीडी उससे ईजिली निकल जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको कुछ पूछना है, किसी तरह के आपके क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट में टाइप कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, थैंक यू।